आइए आज हम इस लाइव सेशन में बात करते हैं झारखंड को भारत का अगला इको टूरिज्म हब किस तरह से इन्हें बनाया जा सकता है। इसके लिए विज़न, जगह और रोड मैप क्या होंगी। झारखंड के पास वही प्राकृतिक और सांस्कृतिक पूंजी है जो कोस्टारिका, भूटान, न्यूजीलैंड जैसे टॉप इको टूरिज्म देशों को दुनिया में पहचान दिलाती है। घने साल के जंगल, दर्जनों झरने, अनोखे वन्य जीव, शांत झीलें, डैम, हरी भरी वादियाँ, गर्म पानी के कुंड, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और अनछुए ट्रैकिंग रूट, ये सभी झारखंड के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनको सही तरीके से जोड़ना, समझाना और विश्व स्तरीय अनुभव में बदलना। आइए अब जानते हैं झारखंड के पास प्रमुख इको टूरिज्म क्लस्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो इको टूरिज्म क्लस्टर है वह है नेतरहाट बेतला लातेहार कॉरिडोर। नेतरहाट मैग्नोलिया पॉइंट का सनसेट, ठंडी पहाड़ियाँ, पाइन साल के जंगल की ट्रैकिंग। उसके बाद आता है बेतला नेशनल पार्क। यहाँ पर हाथी है, हिरन है, भालू है, तेंदुआ है, पलामू का किला है, जंगल सफारी यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है और बर्ड वाचिंग सेंटर बनाया जा सकता है। पास में लौ बूढ़ा घाघ फॉल्स हैं, मालुटी मंदिर, तत्ता पानी हॉट स्प्रिंग्स हैं। इन सभी में जंगल सफारी का अनुभव अनोखा रहेगा, नाइट ट्रेल रहेगा, तारों का नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके लिए जरूरत है होम स्टे बनाने की और होम स्टे के लिए लोगों को सुरक्षित व्यवस्था देना, ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद एक दूसरा जो टूरिज्म क्लस्टर है वह है रांची खूंटी रामगढ़ वाटरफॉल बेल्ट। यहाँ जो मुख्य झरने हैं वह हुंड्रू, दसम, चूना, हिरनी और पंचघाघ, काफ़ी सुंदर है, वर्ल्ड क्लास का इसमें अनुभव है। और स्थान है टैगोर हिल, काके डैम, रॉक गार्डन और रजरप्पा मंदिर, जो कि इसे वर्ल्ड क्लास बनाती है। और इसमें वाटरफॉल सर्किट और कायाकिंग का एक सिस्टम बनाया जा सकता है। रैपलिंग और लोक संस्कृति की शामें यहाँ पर किस तरह से डेवलप की जाए, इस पर सोचा जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो क्लस्टर है पारसनाथ देवघर संथाल परगना। पारसनाथ शिखर जी, ये धार्मिक ट्रैक और पर्वतीय दृश्य अनोखा है, यार वर्ल्ड लेवल का एक्सपीरियंस है इसमें। उसके बाद आता है देवघर, चित्रकूट हिल्स, तपोवन, रोपवे, पैराग्लाइडिंग के द्वारा इसे वर्ल्ड क्लास हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। उधवा बर्ड सेंचुरी, प्रवासी पक्षी, मसारजोड़ डैम काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव यहाँ होगा। यहाँ पर पिलग्रिम और नेचुरल ट्रैकिंग और बर्डिंग के जो प्रेमी हैं इनके लिए हब बनाया जा सकता है, इसे डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद दलमा, चांडिल, पतरातू, मैक्लुस्की गंज। दलमा वाइल्ड लाइफ, हाथियों का प्राकृतिक आवास है, यह भी काफ़ी अनोखा है। हाथियों का नज़ारा यहाँ अगर देखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए तो ये किसी भी दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र से कम नहीं है। चांडिल डैम, बोट क्रूज और सनसेट अच्छी तरह से अगर डेवलप किया जाए तो यह भी वर्ल्ड लेवल का एक्सपीरियंस देता है। पतरातू घाटी हरी भरी ड्राइव के लिए यह काफ़ी शानदार है। मैक्लुस्की गंज कॉलोनियल स्टाइल होम स्टे, यहाँ काफ़ी अच्छे रूप में डेवलप अगर कर दिए जाए तो यहाँ साइकिलिंग रूट, फोटोग्राफी ट्रेल और लेक क्रूज के रूप में इसे काफ़ी डेवलप करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को मिलेगा इसमें। उसके बाद है अगर हम दुनिया से सीखें, जैसे कोस्टारिका मॉडल, पर्यावरण सेवाओं के लिए भुगतान PES, बर्डिंग टूरिज्म और नियंत्रण जोड़, उन्होंने इसी मेन मॉडल को लेकर के कोस्टारिका में डेवलप किया है अपने टूरिज्म को। उसके बाद है भूटान मॉडल भी अपना सकते हैं, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम, कम लेकिन प्रीमियर अनुभव, ये मॉडल भूटान में काम कर रहा है। न्यूजीलैंड मॉडल सुरक्षित, चिन्हित ट्रेल, हॉट सिस्टम, लोकल गाइड।
लोकल गाइड को अगर ट्रेनिंग करके और इस तरह से हम सुरक्षित और चिन्हित ट्रेल की व्यवस्था करें, हट टूरिज्म की व्यवस्था करें, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। झारखंड में प्रतिदिन सीमित परमिट और ऑनलाइन बुकिंग अगर शुरू कर दिया जाए, इको हट और बोर्ड वॉक और बायो टॉयलेट की व्यवस्था हो और पर्यटन शुल्क का हिस्सा गांव को मिले, जिससे रोजगार और संरक्षण दोनों के लिए यह उपयोग हो। इस तरह से 12 से 36 माह का रोड मैप तैयार किया जा सकता है। इसमें पहले साल में रांची खूंटी रामगढ़ सर्किट में सेफ्टी साइनेज ई टिकटिंग 500 होम स्टे तैयार करके स्थानीय गाइड ट्रेनिंग दे करके लोगों को ट्रेंड किया जाए, तो काफ़ी इसमें बढ़िया बढ़त होगी। फिर दूसरे साल में नेत्रहाट बेतला ट्रेल नेटवर्क पारसनाथ देवघर में एडवेंचर और धार्मिक सर्किट में से डेवलप किया जाए, तो दूसरे साल में इसको किया जा सकता है। फिर तीसरा साल जो है एकीकृत झार इको ऐप का डेवलपमेंट और ग्लोबल प्रमोशन, इको फिल्म फेस्ट और फोटो वर्डिंग फेस्ट, इन सब को प्रमोट करना, इससे ये ग्लोबल प्रमोशन होगा और दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आकर्षित होकर आएंगे। यह मॉडल अगर अपनाया जाए तो यह टिकाऊ होगा। क्यों? इससे गाँव को लाभ होगा। परमिट का हिस्सा ग्राम सभा को दिया जाए। सांस्कृतिक सशक्त आदिवासी नृत्य, हस्तशिल्प, लोकगीत को टूर पैकेज में शामिल होने से काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। प्रकृति सुरक्षित, सीमित परमिट, यहाँ पर भीड़ नहीं लगने देना, रेस्क्यू रिस्पॉन्स सिस्टम और प्लास्टिक फ्री जोन डेवलप करना, ये जो है ये मॉडल काफ़ी टिकाऊ है। ब्रांड झारखंड पहचान के नारे, लैंड ऑफ 1000 फॉल्स, फॉरेस्ट फॉल्स फ्रीडम, ग्रीन हार्ट ऑफ इंडिया, इस तरह से अगर नारे दिया जाए तो झारखंड एक दुनिया का हब बन सकता है, टूरिज्म हब। झारखंड के पास कच्चा सोना है, उसकी प्रकृति, संस्कृति और लोग। अगर कोस्टा रिका की संरक्षण आधारित अर्थव्यवस्था, भूटान की उच्च गुणवत्ता रणनीति और न्यूजीलैंड की ट्रेल मैनेजमेंट को झारखंडी आत्मा के साथ जोड़ा जाए, तो झारखंड न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का नंबर 1 इको टूरिज्म रोल मॉडल बन सकता है। यह टूरिज्म काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही सुहावना और बहुत ही आकर्षित करने वाले हैं। अगर इसे डेवलप किया जाए तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में झारखंड का नंबर 1 स्थान होगा। धन्यवाद।